दोनों के 11 कैसे दिख रहे हैं, आरसीबी का और केकेआर का, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी? क्योंकि अगर आप बात कर लेंगे केकेआर की तो मोइन अली इज नॉट अवेलेबल एंड इवन रॉबिन पॉवेल इज नॉट अवेलेबल, जो प्लेइंग में खेल रहा था बिफोर दिस सस्पेंशन। तो अगर हम केकेआर का 11 देखें, रहमानुल्लाह गुरबाज है वहां पे, सुनील नरेन है, अजिंक्य रहाणे हैं, अंकुरिश रघुवंशी हैं, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, आंद्रेस नोरकिया और इम्पैक्ट में वैभव अरोड़ा। भाई अगर हम बात करें आरसीबी के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, फिल सॉल्ट, विराट कोहली, 3 पे मयंक अग्रवाल, ऑब्वियसली अपना पहला मैच खेल रहे हैं आईपीएल का, रजत पाटीदार 4 पे, 5 पे जितेश, 6 पे टिम डेविड, 7 पे रोमारियो, फिर कुरनाल, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, लुंगी एंगिडी और आखिरी में इम्पैक्ट प्लेयर सुयश शर्मा। अब यहाँ पे बस एक चीज है, हेजलवुड नहीं है, बट स्टिल आई विल से कि हमारी बॉलिंग जो है स्पेसिफिकली जैसी कंडीशंस हैं, क्योंकि एक तो चिन्ना स्वामी का कोई स्पिन ट्रैक नहीं होता है, पहली बात तो ओवरकास्ट कंडीशंस होगी, आपके पास स्विंग बॉलर्स भी हैं, अगर इनके पहले टॉस जीत जाना भाई, टॉस जीतना बड़ा जरूरी है। लेकिन क्या लग रहा है आपको मिस्टर कोबरा, क्या हो रहा है इस मैच के अंदर? नहीं, आई थिंक आरसीबी को जीतना चाहिए गेम वैसे तो कायदे में यहाँ पे, जिस तरीके से आरसीबी का मोमेंटम लगा हुआ है। और लास्ट गेम आप जीते हारे? जीते 4 में 4 जीते हुए, लास्ट गेम आप जीते 4 में 4 जीते हुए। केकेआर आई थिंक, मैं बता रहा हूँ ऑफ एयर कह रहे थे कि केकेआर का मुझे लग नहीं, मैं बताता है कि जीत रहे हैं, अभी कह रहे हैं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला जीत रहे, गलत बात है। आपने बोला है ना, आप अपने गलत बात है, शब्दों को मत मैंने ये बोला था केकेआर यस जीत सकती है। पता क्यों? मैं ये नहीं कह रहा, अगर देखो टूर्नामेंट एज इट इज जाता उस समय जैसा चल रहा था तो 100% केकेआर का 1% भी चांस नहीं था, 100%। लेकिन ब्रेक सबको मिली है बॉस, ब्रेक केकेआर वालों को भी मिली है, आरसीबी वालों को भी मिली है। और अभी मैं प्रोबेबल बोल रहा हूँ, अभी मैं पॉइंट्स टेबल देख रहा था, केकेआर का चांस है अगर वो दोनों जीत जाएं, अपने 15 पे पहुंच जाए और मुंबई 14 पर ही रुकी रहे, ऊपर वाली टीमें जो आपस में लड़े मरे कुछ भी करें, MIDC जो है DC 13 पर ही रुकी रहे, मुंबई 14 पर ही रुकी रहे, और केकेआर अपने दोनों जीत जाए तो केकेआर चली जाएगी, है ना। अब आते हैं इस गेम पर, उनके पास चांस है लेकिन बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा कि MI और DC दोनों ही मैच हार जाएंगे। कोई भी एक जैवलिन का कॉन्टेस्ट चल रहा है, नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर मारा है, नीरज चोपड़ा ने मार दिया, गोल्ड मेडल भाई। उस दिन उसने अपना पाकिस्तान वाले ने कितना मारा था, 95 मारा था ना उसने, 93 था ना, 93 मारा था, नहीं और उससे ज्यादा ही था, बट 95 था शायद, मतलब नीरज भी 90 पहुंच गया, 90 पहुंच गया नीरज, डायमंड लीग में मारा। लेकिन भाई गोल्ड मेडल आ गया भाई, बढ़िया है। और क्या स्टिल वापस आते हैं आईपीएल पे। हाँ, खैर तो जो कल के मैच की बात है, ब्रेक क्योंकि मिला है ना सबको, तो हो सकता है भाई देखो फ्रेश होके आए सब, सोच समझ के, तो आरसीबी का थोड़ा चेंज हुआ है, लुंगी एंगडी आए हैं, हेजलवुड नहीं, हालांकि उन्होंने अच्छा ही किया है, उस दिन विकेट लिए थे, सारी चीजें ठीक हुई हैं। देखो क्लिक करने वाली बात है, मयंक अग्रवाल नए न्यू इंक्लूजन है यहाँ पर, बैथल आया था, बैथल ने कर दिया था, मार दिया था पडिक्कल की जगह। सो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था पांडे जी को, जो मुझे ऑफ एयर बता रहे थे कि केकेआर जीत सकती है ना, बट मुझे लग रहा है कि कल आरसीबी निकाल ले जाएगा मैच, आरसीबी को ही जीतना चाहिए, आरसीबी को जीतना चाहिए। खैर मिस्टर पांडे, नहीं देखो वैसे कायदे से टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो कंडीशंस है और बारिश के आसार हैं, भाई हमने बात भी कर ली है कि बारिश इतना ज़्यादा दिखा रहा है, अगर नहीं भी होती है तो ओवरकास्ट तो रहेगा और हालात वैसे बने रहेंगे, तो टॉस फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आरसीबी अगर टॉस जीत जाती है, रजत पाटीदार पता नहीं अपने घर पे टॉस ही नहीं जीत रहे, सबसे बड़ी बात ही है, अभी तक पता नहीं एक भी जीता है कि नहीं, कल जीतेगा, कल जीतेगा पाटीदार, अगर आप मुझसे आज तो अगर कल देखो अगर टॉस आरसीबी के हक में गया तो फिर मैं कहूंगा कि यस आरसीबी वहां पे जो है वो वहां पे मैच जीत जाएंगे। अगर कहीं फिर से टॉस इनके अगेंस्ट जाता है तो केकेआर का चांस बन सकता है। रीजन इसका ये है, एक तो 2-3 चीजें, केकेआर शुरुआती से उनका उठाकर देख लो, वो चेस बड़ा अच्छा करते हैं, जब भी डिफेंड करने की बारी आती है उनसे नहीं हो पाता। प्लस आपने जो चेस मारा था केकेआर के अगेंस्ट, जो मुझे याद है उनके घर पे 16 ओवर के अंदर 175 चेस कर दिया था, तो बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया था वरुण चक्रवर्ती को मार के और यही चीज। हाँ, तो जहां अगर चेस करने पे आ जाती है आरसीबी तो उनका चांस बन जाएगा 100%। लेकिन अगर कहीं डिफेंड करना पड़ा तो मुझे लग रहा है मुश्किल होगा, बिकॉज यार उनके पास भी नीचे से रिंकू, रसेल और रमनदीप है, तो वो वहां पे मुझे लग रहा है, और जस्ट बिकॉज कि आपका
लुंगी ने एक मैच में कर दिया है, लेकिन आपको हेजलवुड का But फैक्टर एक बात आपको बताऊं, कहीं ना कहीं इस कमी बार जो आप खलेगा। बोल रहे हो ना- देखो हम भी आपके खिलाफ बहुत करीब आ गए थे, बात बताऊं? जस्ट हाँ, बिकॉज कि हमसे फिनिश नहीं हुआ, हम आप हार भी गए। आए हो, राजस्थान भी आई, मुंबई भी आई, तीनों बार जीत के गए मैं। हाँ, पर खैर मुझे पता है, जहां वहां तक पे निकाल ले गए मैं हो, एक बात लेकिन बताऊं, इतना करीब मत, इस हर साल- मैच में नहीं होगा इस ना। साल आप जेन्युइनली केकेआर के स्टार्ट निकाल के देख लोगे ना, ये बेटर चेजिंग साइड रहे ही नहीं है, बेटर पहले बैटिंग करने वाली साइड रहे हैं। अगर आप जाके देखोगे तो जेन्युइनली जितना मैं केकेआर को पूरे सीजन फॉलो कर रहा हूँ, चेज का इनको पंगा पड़ रहा है, पता नहीं क्यों 114 वाले मैच में हाँ वो मुझे याद है, बावले हो गए थे, कुछ 112 हो ही में नहीं पा रहा था, 112 में कुछ 114 नहीं हो पाया। 93 पे खत्म हो गए। फिर आपका याद करो, इन लोगों ने लखनऊ सुपर जायंट्स से पहले बैटिंग करवा के 240 राउंड खा लिए, 235 उसका रीजन है रिंकू का फॉर्म बहुत ही खराब लगा हुआ है यार। वही तो प्रॉब्लम है, रिंकू इनके लिए अच्छा ही नहीं कर रहा। रिंकू इनको कितने मैच पहली बात जितवाता तो था। देखो, अगर हम टॉस जीत गए और ऐसी कंडीशन में हमारी पहले बॉलिंग आ गई तो भूवी नचा के रख हालत देगा खराब भाई। हो जाएगा अगर गुरबाज नहीं खेल पाओगे नरेन इतना और इजी, और रहाणे। दयाल भी नहीं खेलने देगा इतना इजी आपको, और लुंगी एनगीडी भी इवन मैं तो बोलूंगा। तो देखने वाली बात हुई किस तरह से। और पता है मैं कॉन्फिडेंट क्यों हूं, इनका केकेआर का मेन ताकत है इनका स्पिन अटैक, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। जो ऊपर बंदा है ना फिल सॉल्ट, वरुण चक्रवर्ती को बहुत इजी पिक करता है। सॉल्ट बड़े दिनों बाद आ रहा होगा यार। सॉल्ट बड़े दिनों बाद आ रहा है, प्लस इसने जब यार केकेआर के सामने पता नहीं क्यों मेरे को एक फीलिंग आती है, पिछली बार भी इसने पता नहीं वो पॉइंट टू प्रूफ था कि नहीं मारना। यार वैसे ये पहले हैरान मैच करने मारना। वाली बात है कि वरुण चक्रवर्ती जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो रहा था, तब फिल सॉल्ट तब तो फिल मार रख के तब नहीं, तब तो घुमा के रख, तब आउट करता था। चक्रवर्ती ने तब घुमा कर नचा कर रख दिया था। और जैसे ही आईपीएल आया, मारा फिल सॉल्ट मार ने। मार के उन्हें भरता बना दिया वरुण चक्रवर्ती का। लेकिन नहीं ये देखो, फिल सॉल्ट यार जिस तरीके का टूर्नामेंट गया है, आरसीबी को भाई मैच जीतना चाहिए, जीतना तो चाहिए, 100%, बस हार 100%। मत जाना। मतलब बात पता है क्या है, जो पांडे जी को मैं ऑफ एयर बता रहा था कि ब्रेक के बाद Momentum टूटा है ना। मोमेंटम टूटा है ना बेसिकली। और जब मोमेंटम टूटता है तो जो लूजिंग साइड होती है ना, उनको फायदा हो जाता है कभी कभी। आप MIGT वाला गेम याद करें, उसमें एक समय भाई जीटी जा रही है, बारिश रुकी, हम गेम में आ गए, वो तो हम हार गए बाद में, एक ओवर में हमसे 15 नहीं बने, वो एक अलग बात है। वहां पे आपका भी मोमेंटम टूटा। भाई अभी हमारा बारिश भी हो रही- टूटा पहले। By the way, अभी बारिश हो रही है आपको बेंगलुरु में। 24 चाहिए थे, हमारा भी मोमेंट अभी बारिश हो रही है बेंगलुरु में। हाँ, तो खैर बारिश हो रही है तो मैच की पॉसिबिलिटी नहीं है। कल जैसा कम मैंने मुश्किल आपको लग रहा है बताया, इधर। एक पॉइंट के साथ आप खुश रहिए, उन वो एलिमिनेट हो eliminate हो जाएंगे। ई लग जाएगा उनके, और ई आपका लग थोड़ा जाएगा सा उनके टॉप ऊपर 2 पे वो होगा कि दोनों जीत रहे हैं। जीतो भाई आप, और क्या केकेआर के ऊपर ई लग जाएगा। हाँ ये लग जाएगा। ऑलमोस्ट ऑफिशियली नहीं, क्योंकि मुंबई 14 पे अटकी हुई है अभी। मैं तो कह रहा हूँ, तो उस केस मैं तो कह रहा हूँ बारिश ना हो और भाई, दिल्ली आप का कल पता जीतो देखना क्यों पड़ेगा। लगवाओ, पहली टीम बनो क्वालिफाई करने वाली। कल 18 ही है ना कट ऑफ, नहीं अगर तो आप कल कल जीत गए तो क्यों क्यों लग जाएगा? अच्छा बाय द वे ई लग जाएगा, ई लग जाएगा। हाँ क्योंकि मुंबई क्योंकि वो कल हाँ, एक मैच बचा और मुंबई दिल्ली का भी तो एक एक बार दिखाइए जरा। कितना पॉइंट पे क्या 11 पे है ना, 11 पे है। तो मैक्स 14 पे जा पाएगा। हाँ, आपका मैक्स दिल्ली 14 वाला पे मैच है, है। दिल्ली जीतेगा तो 15, वो क्यों हो जाएगा उनका? वो भाई केकेआर अगर पे हम, ई लग मैं तो जाएगा। कह रहा हूँ पे ई लग जाएगा भाई, क्यों कल नहीं? मैं क्यों तो तो कह रहा हूँ उन पे भाई लग सकता है। आरसीबी वालों केकेआर को हराओ और कल अपने नाम के आगे क्यों लगवा लो, पहली टीम बन जाओगे आईपीएल में, इस आईपीएल में क्वालिफाई करने वाली, और अपना टॉप 2 का जो स्पॉट है ऑलमोस्ट एक पैर रख दोगे मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से अगर आप कल का मैच जीत गए तो पैर तो अभी क्योंकि भी उसके रखा बाद हुआ है। अभी भी Almost रखा हुआ अभी भी है एक भाई, पैर है ऑलमोस्ट यार। डन हो जाएगा भाई आपका। फिर वो होगा ना कि चलो अब 2 में 1 ही जीतना भाई, 2 में 2 जीत गए वेरी गुड, 1 जीत गए तो भी अच्छा है। Top 2 confirm? मैं तो कह रहा हूँ टॉप 2 कंफर्म करो क्या कल। ऐसा हो जीत सकता है गए। कि आप 3 में 3 हारते हैं? नहीं ये नहीं होगा, ये तो मैं ये लिख के दे बहुत- दूंगा, बस आपने मैं बताया था